स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स क्लास 12। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, अगर प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान देना है तो I=I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्कालिक मान E=E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ E0 और I0 क्या है इस प्रकार से दे रखे हैं और इनको बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। किसी एक साइकिल के लिए जो है कंप्लीट साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार से हम दिखाते हैं ग्राफिकली। टी एक आवर्तकाल के लिए चक्कर इस प्रकार से आया। अब इस धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है हमने, तो देखो इसको थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं, ये है क्या एक्चुअली। अगर इस ग्राफ को मैं फिर से खींचूं, सपोज करिए इस प्रकार से ये ग्राफ आया आपका, ये जीरो वैल्यू हो गई, टी या ओमेगा टी जो भी आप लिखें, यहाँ इस प्रकार से वैल्यू है। अगर क्या करूँ मैं, सपोज देखिए अलग अलग क्षण पे मैं कहूँ इसको माना ये I1 है, ये I2 है, ये वैल्यू I3 है, इसी प्रकार ये वैल्यू क्या है IN है, क्या है सपोज फॉर एग्जांपल IN है वैल्यू, इसमें माना कि इस पूरे ग्राफ में कितनी वैल्यू है n अलग अलग क्षण पे, n क्षणों पे n वैल्यू है इसकी। ठीक, ये समझना है हमको कि वर्ग माध्य मूल क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो क्या करना है, वर्ग करना है, माध्य करना है और मूल करना है, ये ना अंडर रूट लेना है। तो वर्ग माध्य मूल मान, तो वर्ग करो पहले, इन सारी धाराओं का वर्ग करो। तो I1 स्क्वायर, दूसरा I2 स्क्वायर, फिर I3 स्क्वायर एंड इसी प्रकार से IN स्क्वायर, ये वर्ग हो गया जो इक्वेशन में आया। वर्ग माध्य मूल, माध्य लेना है, इन सभी वर्गों का क्या लेना है माध्य, प्लस प्लस इस प्रकार से प्लस, माध्य ले लिया। माध्य लेने के लिए वर्गों का माध्य जो हमने स्क्वायर किए इनका माध्य एवरेज लिया, n वैल्यू है तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, ये आ गया। वर्ग माध्य, दो काम हमने कर दिए, एक तो वर्ग ले लिया, दूसरा माध्य कर दिया ना, स्क्वायर ले लिया और मीन ले लिया, ये हो गया स्क्वायर मीन। रूट लेना है, मूल लेना है, तो मूल लेने के लिए क्या करेंगे आप, ये इसको लिखते हैं आप RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS क्या लिखते हैं इसको, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS इक्वल जो परिभाषा से डिफाइंड है। तो बाय डेफिनेशन IRMS इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्या चीज़ है कि हमने अलग अलग क्षणों पे धारा का जो है मानों का वर्ग लिया, उनका औसत लिया और उस औसत का वर्गमूल लिया, तब उसको कहा हमने IRMS वैल्यू। तो ये हमारे पास IRMS वैल्यू की डेफिनेशन आ गई है कि एक्चुअली वो ये चीज़ है, ये क्वांटिटी है। ये तो था हमारे पास थ्योरेटिकली कि एक्चुअल में परिभाषा रूप में ये किस प्रकार से है। अब इसको करना कैसे है, तो कंप्लीट साइकिल की बात करें तो कंप्लीट साइकिल में जो है एक तो वर्ग करना है हमने और उस वर्ग का स्क्वायर लेना है। IRMS इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर, इसका एवरेज देन अंडर रूट, ये अगर करने की बात है इस प्रकार से देखो IRMS वैल्यू इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर। पहली चीज ये क्लियर हो गई, इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं, यहीं पे कर लूँ मैं नीचे से। अब I स्क्वायर की बात करें, पहले I स्क्वायर कैसे करते हैं, I स्क्वायर एक पूरे चक्र के दौरान, क्योंकि जो एक चक्र में आएगा वही वैल्यू आगे भी जाएगी, तो आवर्ती है वो, तो प्रत्येक चक्र में निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक में निकालेंगे। एक पूरे चक्र के दौरान इंटीग्रेशन 0 to t, इंटीग्रेशन 0 to t और किसका करेंगे I स्क्वायर dt करेंगे, नॉट I स्क्वायर वर्ग है वो, I स्क्वायर dt अपॉन t 0 to t। तो ये हो गया I स्क्वायर
का बार, सॉरी ये बार क्या दिखा रहा है, औसत, आई स्क्वायर बार, बार मतलब औसत वैल्यू दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, आई स्क्वायर बार, ये चीज़ आ गई हमारे पास। जब हम इसको इंटीग्रेशन से करेंगे 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, आई की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इस इक्वेशन से, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहाँ से वैल्यू रखी, उसको इंटीग्रेशन किया, सॉल्व करने पे जो है जो हमारे पास वैल्यू आती है वो इस प्रकार से आती है, डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन इसमें कराने की ज़रूरत नहीं है। आई आर एम एस, ये तो सब डेफिनेशन थी। आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर बार किया, इस प्रकार से अंडर रूट आई स्क्वायर बार, उसका एवरेज लिया हमने, पहले आई स्क्वायर किया फिर उसका यहाँ पे एवरेज ले लिया, तो ये एवरेज आ गया 0 टू टी इंटीग्रेशन। देन जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 0 पॉइंट, या पहले इस प्रकार से लिखो, आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, जो इक्वल टू होते हैं 0.707, ये वैल्यू है ऑफ आई नॉट, 0.707 आई नॉट। यह है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, 70.7% ऑफ आई नॉट, शिखर वैल्यू का, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पेपर में आएगा कि शिखर मान जो है, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा का माध्य आर एम एस वैल्यू, शिखर वैल्यू को कितनी प्रतिशत होती है, तो शिखर वैल्यू की 70.7% होती है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 63.7% होता है पीक वैल्यू का, और ये हो रहा है 70.7% का पीक वैल्यू। तो आई आर एम एस की वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू से, एसी की एवरेज वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी हमको यहाँ पे नोट करना है, ध्यान में रखना है। ये था हमारे पास एसी की एवरेज वैल्यू। अब इसके कुछ एप्लीकेशन से देखेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.707 टाइम्स और 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, ये हो गया। इसी में आगे अगर आप, ये करंट की बात थी, इसी तरीके से आप आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे दिखाएंगे, ई आर एम एस या कैपिटल ई आर एम एस, ऐसे भी दिखाए कहीं पे बुक्स में, तो सेम चीज़ है। आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन रूट टू, अगेन हो जाएगा 0.707% ऑफ ई नॉट। ये इस प्रकार से कि शिखर वोल्टेज के 70.7% के बराबर। ये प्रत्यावर्ती धारा से समझ, क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, ये वैल्यू से कि शिखर, अगर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान इतना है तो उसका आरएमएस वैल्यू निकालिए, उसकी मीन वैल्यू निकालिए, या मीन वैल्यू दे रखी तो उसके शिखर वैल्यू निकालिए और आरएमएस वैल्यू निकालिए। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन ला सकते हैं, एक एक दो नंबर के न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड। आगे मूव करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लें प्लीज़। अब हमारे पास कोई अमीटर है या कोई वोल्ट मीटर है, एसी, एक चीज़ याद रखनी, एसी नापने वाले विद्युत उपकरण, एसी नापने वाले विद्युत उपकरण सदैव आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो। कि अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट या एसी पे काम करने वाला कोई एपरेटस है तो उसमें जो करंट की वैल्यू या जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो इसका बहुत प्रैक्टिकल महत्व है।
हमारे पास माना एसी नापने वाला अमीटर है, तो वो क्या वैल्यू देगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एसी वाला अमीटर देगा, जैसे एसी अमीटर है, ये क्या देगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एसी हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये क्या देगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। याद रखना ये पीक वोल्टेज नहीं दे रहे, ना ही एवरेज वैल्यू दे रहे हैं, ये देते हैं हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कोई भी उपकरण हो हमारे पास। अच्छा, इसी का तात्पर्य जैसे हमारे घरों में, अच्छा इसमें संबंध देखो, चलो पीक वैल्यू ये अभी आगे करते हैं। घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आती है हमारे यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की, एसी की सप्लाई क्या होती है, हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट। घरों में एसी वोल्टेज इज इक्वल कितना होता है, 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट हमारे घरों में, हम सबको पता है घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 के लगभग आता है। तो ये जो 220 वोल्ट है ये क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर हो गया, ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये 220 वोल्ट। तो अगर आप पीक वैल्यू निकालेंगे, अतः जो है घरों में आने वाले एसी वोल्टेज का शिखर मान देखो, शिखर मान कितना हो जाएगा, तो क्या संबंध है इसमें, वोल्टेज है उससे निकालो, तो I0 अपॉन √2 IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। शिखर वैल्यू क्या होगा, √2 इंटू IRMS। शिखर वैल्यू का मान क्या होगा, √2 गुणा पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, √2 इंटू RMS वैल्यू, UE वैल्यू, √2 गुणा RMS वैल्यू कितनी है घरों में आने वाली वोल्टेज की, 220। ये ध्यान में रखना है, 220, ये हो जाएगा 311 लगभग, 310 या 311 के लगभग, इतना वोल्ट। तो अब देखिए घरों में वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, हम उसको समझ रहे हैं वो 220 है, एक्चुअली वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। वोल्टेज की शिखर वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक जा सकते हैं, 311 तक। तो यहाँ पे 311, यहाँ पे 311, प्लस में 311 और माइनस में 311। इसका मतलब डोमेस्टिक जो सप्लाई होती है घरों में, वो जो है प्लस 311 वोल्टेज से माइनस 311 वोल्टेज के बीच, ये हमारी घरों में सप्लाई होती है एसी। जो हम 220 वोल्ट बोलते हैं वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। यही कारण है, अतः ये पूछा जाता है पेपर में सवाल, इसीलिए यही कारण है कि 220 वोल्ट की एसी जो है 220 वोल्ट की डीसी से ज़्यादा हानिकारक है। अतः 220 वोल्ट की एसी, 220 वोल्ट की एसी 220 वोल्ट की डीसी से अधिक हानिकारक है, अधिक हानिकारक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार कि 220 वोल्टेज की एसी 220 वोल्टेज की डीसी से क्यों ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि डीसी में तो एक ही वैल्यू होती है। 220 वोल्ट डीसी बोला तो 220 वोल्ट डीसी, वही उसका पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू सब कुछ है। लेकिन एसी में 220 वोल्ट एसी बोला तो इसका मतलब वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू 311 तक जा सकता है वो वोल्टेज। तो 311 वोल्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा है 220 से, इसलिए 220 वोल्ट की एसी 220 वोल्ट की डीसी से अधिक खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। तो ये हमारे पास नंबर 1 पॉइंट हमने नोट रखना है कि जितने भी एसी नापने वाले जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एपरेटर्स हैं, चाहे वो अमीटर वोल्ट मीटर है, कोई मीटर दूसरा मीटर है, वो सब जो है करंट या वोल्टेज की कौन सी वैल्यू को नापेंगे, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये बहुत प्रैक्टिकल वैल्यू है हमारे पास, प्रैक्टिकल वैल्यू यही नापा जाता है, इसी को हम दिखाते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं इसी में, ये आप नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ।
और AC नापने के लिए जो है हमारे पास दूसरे विशेष प्रकार के एमीटर और वोल्टमीटर बने होते हैं, वो आगे हम आ रहे हैं अभी उस चैप्टर में। अच्छा, अगर जो है किसी तार से, कोई प्रतिरोध का तार से, उससे हमने AC गुजारा, प्रतिरोध के तार से AC गुजारा, तो रेट हीट ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर H या P से उसने लिखा जिसको भी, सपोज P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R, P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R हो गया, जहाँ I बराबर क्या है, I बराबर I नॉट या I0 साइन ओमेगा टी AC के लिए, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला हमको पहले ही पता है DC में। मैग्नीट्यूड, क्योंकि करंट का जो है मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, रेट ऑफ ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एवरेज जो है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, इसलिए ऊष्मा उत्पन्न होने की औसत दर, औसत लिया यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, औसत दर P बार इज इक्वल टू, औसत दर क्या हो गया, P बार इज इक्वल टू I स्क्वायर R और I स्क्वायर का बार, तो यहाँ भी बार लेना पड़ेगा ना, P बार इज इक्वल टू I स्क्वायर का बार इंटू R, R का तो औसत लेने का मतलब नहीं है, ये चेंज जो वैल्यू चेंज होगी उसी को औसत लेंगे ना हम, ये तो कांस्टेंट है R। तो ऊष्मा उत्पन्न होने की औसत दर I स्क्वायर R, और ये I स्क्वायर R बराबर क्या होता है आपको पता है, कंप्लीट साइकिल में, एक पूरे चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र हेतु I स्क्वायर का बार बराबर क्या होता है, I RMS का स्क्वायर। याद है आपको वहाँ पे क्या लिखाया था हमने, I RMS इज इक्वल टू, ये हमने लिखा था I स्क्वायर का बार और इसका अंडर रूट, ये यहाँ से देखिए I RMS कैसे डिफाइन था, I स्क्वायर एवरेज या I स्क्वायर एवरेज ए बार, I स्क्वायर बार या I स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट, तो अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा, I स्क्वायर बार इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर। तो एक पूरे चक्र के लिए जो है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या हो गई हमारे पास, P बार इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, P बार इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर इंटू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, किसी भी जो है परिपथ में या किसी भी प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या होगी, P बराबर IRMS स्क्वायर इंटू R, या इसी में हम कहें कि IRMS वैल्यू के बराबर वाली DC लें हम, जितना IRMS है उतने के बराबर अगर हम DC लें तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी क्या हो जाएगी, वो भी वही होगी I स्क्वायर R। आप समझ रहे हैं, ये अगर DC है तो IRMS के बराबर अगर DC ले लें तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है उस दिष्ट धारा के बराबर है कि जो है उस प्रतिरोध में बहने पर उसी रेट से ऊष्मा उत्पन्न करे। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा का जो है रूट मीन वैल्यू है वो उस DC वैल्यू के बराबर है, उस दिष्ट धारा के मान के बराबर है जो उस प्रतिरोध से बहने पर उतनी ऊष्मा उत्पन्न कर दे। तब हम इसको बोलते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अल्टरनेटिव करंट की इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू कहा जाता है। इसी कारण से यहाँ पे आप समझ लें ये टर्म्स, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर किस पे डिपेंड कर रही है, IRMS का स्क्वायर इंटू R, और हमने एक DC ली है जिसका जो है मान किसके बराबर है, IRMS के बराबर है, देन P बराबर I स्क्वायर R। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है वर्ग माध्य मूल मान उस DC के मान के तुल्य है जो उस प्रतिरोध में बहने पर उतनी ही धारा उत्पन्न कर ले उसी दर से। ये यहाँ पे क्लियर हो गए दो इक्वेशन से। इसलिए हमने इसको IRMS वैल्यू को क्या कहा, देखो I वर्चुअल या I इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। I इफेक्टिव बराबर I वर्चुअल
बराबर IRMS बराबर I0/√2। इतने नाम है इसके और इतनी इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। ये देखिए आई इफेक्टिव। ऐसे भी बोल सकता है कि एसी का पेपर में सवाल दे देगा कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, प्रत्यावर्ती धारा का जो है इफेक्टिव मान बोलिए, प्रभावी मान। इफेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान बताइए। प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, इसको बोलते हैं प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान निकालिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्चुअल आभासी मान निकालिए, आभासी मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालिए। तो इस प्रकार से हम इसको देंगे। तो ये भी हमने नोट रखना है कि आई इफेक्टिव और आई वर्चुअल या IRMS, इनको तीनों के क्या है? एक ही मान है। इसी प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इफेक्टिव प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वर्चुअल प्रत्यावर्ती वोल्टेज बराबर RMS प्रत्यावर्ती वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसको हमने ध्यान में रखना है कि एक तो ऊष्मा उत्पन्न उसी रेट से होती है IRMS स्क्वायर R के DC के लगभग, ठीक है। उस RMS वैल्यू के बराबर DC बहने देंगे तार में तो सेम ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरा, जितने भी हमारे पास एपरेटस है वो सब कौन सी वैल्यू देते हैं हमको? IRMS वैल्यू दे रहे हैं। घरों में हम कह रहे हैं कि 220 वोल्टेज है, तो वो कौन सा मान है? वो RMS वैल्यू है, वोल्टेज का RMS वैल्यू है। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और उससे संबंधित प्रैक्टिकल बातें। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।